तो कोई ऐसा चित्र नहीं है, कोई वायलेंस हुई और बिल्कुल वो नेचुरल डेथ हुई उनकी, हार्ट अटैक से हुई, कैसे हुई वो तो पता लग जाएगा। और ऐसा ये बड़ी कॉमन टेक्नीक है, एसआईआर करते-करते या चुनाव की ड्यूटी में कोई टीचर या अधिकारी मर जाता है, कहते एसआईआर की वजह से लोग मर गए। ये किसान आंदोलन में भी यूज़ करा, किसान आंदोलन में डेटा दिखाते थे 700 लोग मर गए। बाद में पता लगा उसमें सब अपनी नेचुरल डेथ मर गए बहुत सारे लोग। आप इतने बड़े-बड़े लोगों को उठा के आप ट्रैक्टर में बिठा के ले आएँगे दिल्ली बॉर्डर में, तो उनकी तो हालत खराब होगी गर्मी-सर्दी में। तो ये बड़ी नहीं, और कॉमन टेक्निक है। 383 दिन का आंदोलन था वो। हाँ, बिल्कुल। ये बड़ी एक कॉमन साल से टेक्निक है। अधिक। बिल्कुल, 1 साल में तो वैसे ही मोर्टालिटी रेट उस प्रदेश का मोर्टालिटी रेट देख लें तो उतने लोग तो राइट। मरते ही हैं। यस। उतने बड़े सैंपल में। तो ये टेक्निक हो गई आशुतोष भाई कि ये लोग ना देखिए ये लोग तो वल्चर्स हैं। देखिए अच्छा ये मरा, अब क्या करें ये मर गया। ओह चलो इसको पोल वायलेंस में दिखा देते हैं। इनको कोई गुरेज नहीं है, कोई इनकी मोरालिटी नहीं है। इनके लिए तो बस एक व्यक्ति इनकी ट्रिक का एक और मोहरा है। उसको और कैसे यूज़ करें लोग, है ना? अब आते हैं दूसरी बात कि ये तैयारी क्या थी? तो स्टार्टिंग में ठीक कह रहे हैं, इन्होंने दिखाया कि ये शायद बाइक पे ही गए, मतलब थोड़ा युवा दिखाने के लिए। मतलब इतना डेवलपमेंट हुआ है कि आज भी गाड़ियाँ नहीं जा सकती हैं बंगाल की जगहों में, वहाँ पे उनको बाइक से जाना पड़ रहा है और हेलमेट नहीं पहने हैं, पहले ही ऐसा स्टाइल और में थोड़ा ये हाथ में ले रखा कोलकाता है। का सब सवार इलाका है सर। हाँ। हाँ, ये कोलकाता मतलब कहीं बहुत दूर अंदर अंदरूनी वेस्ट बंगाल नहीं है, उसमें इनको बाइक से जाना पड़ रहा है, छोटी गलियाँ हैं, सड़कें भी नहीं बनी हैं। और आप जैसा आपने कहा उनकी सांसद जो सयानी घोष थी, वो भी साथ में नहीं थी। ऐसा नहीं होता है बिल्कुल, कोई बड़ा नेता जाता है तो वहाँ का विधायक, पार्षद, सांसद साथ में जाता ही जाता है। तो उनको अकेले ही ड्रामाबाजी करनी थी और जैसे ही बाहर निकले इन्होंने एकदम से हेलमेट रेडी था बिल्कुल ऐसा जैसा कि अंडे पड़ेंगे मैं हेलमेट पहनूँगा और बाद में पता भी लगा कि वो जो 5-6 कार्यकर्ता हैं वो टीएमसी के हैं। अब वो टीएमसी के नहीं थोड़ा नहीं, अब ऐसे में क्या होता है ना। महुआ मोइत्रा एक मोर फोटोग्राफ ट्वीट करती हैं लंदन जी, से। देखिए लंदन से। आप, लंदन में है वो, उनको हाँ, वो फोटो लंदन पहुंच पहले ही जाता पहुँच है। चुकी हैं। हाँ, हाँ, और वहां से वो फोटो ट्वीट करती हैं कि वो जो लेडी हैं, एक वो जो स्टोन फेंक रही हैं, वो हुँ, देखिए यही लेडी जो है वो गृह मंत्री के साथ फोटो है। हुँ। अब देखिए, ये इतना मैं तो हैरान रह गया कि महुआ मोइत्रा लंदन में अभी ठंड में घूम रही है, हाँ, यकायक उन्होंने फटाफट फोटो निकाला। ये देखिए, ये फोटो देखिए, रेड में जो लड़की लेडी है ये स्टोन जी, फेंक जी। रही है और हाँ, इसका फोटो फटाक से इन्होंने फोटोशॉप करके हाँ, अमित शाह जी के साथ दिखा दिया। लगा दिया। हाँ। नहीं, ये तो करेंगे देखिए कमाल मतलब मैकेटियर है साहब ये। हाँ, ये रैकेटियर बिल्कुल आपने शब्द सही यूज़ करा, रैकेटियर हैं ये लोग ना मतलब एक तो पहले से लंदन जाके बैठ गई हैं। भई आपकी अभी-अभी इतनी पोल पोल में हार हुई है, आप बैठेंगे, आप ड्राइंग बोर्ड पे वापस जाएँगे, आप हर्डल करेंगे दोबारा। अब इस समय कौन समय ऐसी कौन-सी आपकी मजबूरी थी जो आपको चुनाव के 20 दिन में लंदन जाना था? या तो ये तैयारी कर रही हैं कि अभिषेक बनर्जी अगर आएँगे तो कहाँ रहेंगे? कल्याण बनर्जी आएँगे तो कहाँ रहेंगे? उनका होटल-वोटल, घर-वर मैं सब देख के रखूँ, साफ-सफाई करके रखूँ, क्योंकि सबको भगोड़ों को वहीं भागना है। और वो कौन-सी एआई है जिन्होंने एक रैंडम जिस इतने तेज़ी से उस फ़ोटो को जो मतलब वो वीडियो में फ़ोटो दिख भी नहीं रहा है उस महिला का, उसने मैच मेकिंग करके गृह मंत्री के साथ फ़ोटो भी चिपका दी। वो लोग मॉर्फ करेंगे, देखिए इन लोगों को कोई दिक्कत भी नहीं है। आपको याद है अमित शाह का डॉक्टर्ड वीडियो रेवंत रेड्डी ने डाल दिया था। मतलब इन लोगों को ये कौन से पद पे हैं, ये एमपी हैं, ये मुख्यमंत्री, इनको अपने अपने पद की गरिमा भी नहीं मालूम है इनको। ये लोग कुछ भी कर देंगे अपनी कॉन्स्पिरेसी को प्रूव करने के लिए। तो ये दिखेगा बिल्कुल आपको और मीडिया को और मेरे ख्याल से हर व्यक्ति को जो जागरूक है, उसको जागरूक रहना पड़ेगा। ये लोग अपनी हार को छुपाने के लिए, अपनी हार को ढकने के लिए, अपनी चोरियों को ढकने के लिए इस तरह के बहुत सारे कुकृत्य करेंगे अगले कुछ दिनों में। अब ये देखिए कॉन्स्पिरेसी का एंगल देखिए कि इन्होंने फोटो दिखाया तो सीधा गृह मंत्री से दिखाया। अब वो देखिए छोटा-मोटा नहीं। पत्थरबाज जो लेडी है उसकी हाँ। इतनी पहुंच है कि देखिए पीछे में हेलीकॉप्टर है, देखते जाइए साहब। जी, देखिए जी, जी। इनका खेल हाँ। एक्सपोज कैसे कर रहे हैं हम लोग। फ़ोटो पीछे दिखाते में रहिए, फ़ोटो हेलीकॉप्टर दिखाते दिख रहिए। रहा है। हाँ। हेलीकॉप्टर के पास कोई इतना मामूली कार्यकर्ता पहुंच सकता है होम मिनिस्टर नहीं, के बिल्कुल पास। वो जिले के जो कार्यकर्ता होते हैं, जो प्रदेश के कार्यकर्ता होते हैं, उनकी पूरी ऑडिट, उनकी पूरी सिक्योरिटी चेक होके वो वहाँ पे जाते हैं। तो वो कोई ऐसे उन्होंने मतलब वो फेक भी मैंने करेंगे कैसे मंडल ना अध्यक्ष को बूथ पन्ना प्रमुख को भेज देगा हाँ, हेलीकॉप्टर बिल्कुल के पास। वो आप कल्पना कर नकल के लिए सकते भी हैं। अकल चाहिए होती है, नकल के लिए अकल चाहिए होती है, वो भी नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। बस इनको सिर्फ़ कन्फ्यूज़न क्रिएट करना है, जिससे कोई तो इनका वायर, कोई इनका लॉन्ड्री, न्यूज़ लॉन्ड्री उठा ले और थोड़ी देर चक-चक कर ले, बस उतना वही है इसका पर्पज़ और कोई पर्पज़ भी नहीं है इसका, इस ट्वीट का। अगर मान लीजिए कि शुभेंदु के साथ ये फोटो दिखा देती तो हुँ। एक पल के लिए लोग मान भी हाँ, लेते कि चलो चल भी शुभेंदु जाता तो भाई गली गली घूम रहे थे। गली-गली घूम रहे हैं तो कोई मिल गया कोई कार्यकर्ता, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो है ना। हाँ, मतलब ये तथ्य भी जिस तरह से दिखा रहे हैं बस ये कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए जिससे कम से कम 4 दिन ये लोग इनको कवर फायर मिलती रहे। जब तक कोर्ट में पहुँचे, कोर्ट में तो दूध का दूध, पानी का पानी होगा लेकिन तब तक मीडिया में कन्फ्यूजन क्रिएट करें, तब तक तो थोड़ी कवर फायर मिले, उसके लिए हैं सब ये झूठे सच्चे ट्वीट।
और देखिए इनकी ताकत कितनी मजबूत है शांतनु जी, कि ये इस तरह से प्लान करती हैं खबरों को मीडिया में, सोशल मीडिया पे, कि बेचारे भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन डर गए कि हाँ, क्या पता मैं हमारे देख रहा था कार्यकर्ता ने कर कि दिया हो। बीजेपी के अधिकतर लोग कह रहे थे जनता का रोष है, जो बिल्कुल ठीक है, जनता का रोष है, लेकिन जो दूसरा सबसे बड़ा एंगल है कि स्टेज करा है भाई, ये लोग सब नाटककार लोग हैं, सारे कॉन्स्पिरेटर्स हैं, ये लोग पॉलिटिशियंस के तो इन्होंने केवल चोगा उड़ा हुआ है, सारे कॉन्स्पिरेटर्स हैं ये सारे, अपनी चोरी छुपाने के लिए, अपने सारे जुर्म छुपाने के लिए हॉस्पिटल जाएंगे और उनके सबके चेस्ट में पेन होना शुरू हो जाता है एकदम से, जो सालों से बिल्कुल हंसते खेलते गाते पीते, एकदम चेस्ट में पेन होगा, फिर ये कोई बड़ा इलाज कराएंगे, कोई ऐसी इनको बीमारी हो जाएगी कि इनको विदेश जाना पड़ेगा। ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। ये सोनिया अब गांधी इनका से लेकर देखिए, राहुल गांधी, सबको बीमारियां होती हैं, सबकी बीमारियां अमेरिका में जाकर ठीक होती हैं कैसे तो। अब इनका कल्याण बनर्जी का मैं आता हूं, तो इनका तो एक्सपोज हो गया। वो तो देखिए ये पुराने देखिए ये जो ड्रामेबाज है, वो तो बड़े ड्रामेबाज व्यक्ति है, वो तो ये आपने देखा देखिए ही है इसको, किस तरह से वो उपराष्ट्रपति की एक्टिंग करा करते थे, जिसके वीडियो राहुल गांधी बनाया करते थे, हम लोग नहीं भूले हैं ना अभी तक। वो सब वापस आता है, देखिए सब वापस आता है, कुछ कुछ होगा अगले जन्म में आता है, कुछ होगा इसी जन्म में वापस आता है। समय का काल का चक्र बड़ा तगड़ा है आशुतोष भाई, है ना, लौट के सब घूम रहा है। इनकी एक्टिंग देखिए, बताइए आप, आगे बताइए। अब ये देखिए इनका, फिर ये आए कैमरे पर बोलना शुरू किए। जब ये अंग्रेजी में बोल रहे थे तो थोड़े संवेदनशील दिख रहे थे, जैसे ही बांग्ला में आए कि इनका दर्द वर्द खत्म हो गया। अंग्रेजी में इस तरह से बोल रहे थे वो, ताकि ये पूरी मीडिया में जाना है ना, नेशनल इंटरनेशनल मीडिया में जाना है, तो बहुत ही संवेदनशील होकर के बोल रहे थे कि आई वॉज बीइंग अटैक्ड एंड ये वो ऐसे हो रहा था। फिर वो दिखा रहा, तो बोला क्या ब्लड दिखाओ, तो जब ब्लड दिखाने लगा साहब, तो एक बूंद भी कुछ ब्लड नहीं निकला। उन्होंने तभी गमछा एकदम बांध लिया जिससे लगे कि इसके अंदर है वो कौन लड़की थी ना, घोष घोष, याद है वो, जिसने यहाँ पे जेएनयू में थी, बाद में पट्टी खोली तो देखा कुछ भी गड़बड़ नहीं है ना, तो वो ये लोग सब जेएनयू का ब्रांड है सब, ये ड्रामा छाप ना बिल्कुल। तो ये वो और ड्रामा भी ठीक से नहीं कर पा रहे, वो गमछा खोला तो आपने ठीक बता रहे हैं, कुछ खून कुछ नहीं दिख रहा है ना, गुमड़ा तक नहीं दिख रहा है कि हल्का स्वेल हो गया, कुछ नहीं दिख रहा है, तो ये ड्रामा भी ठीक से नहीं कर पा रहे। अच्छा, अब अभिषेक बनर्जी ने एक ट्वीट किया है, थैंक्स बोला है उन्होंने, बड़ा भारी थैंक्स बोला है, और थैंक्स बोला है श्रीमान राहुल गांधी कि आप विपरीत परिस्थिति में हमारे साथ खड़े रहे, आपका बहुत बहुत आभार। अब ये जो इकोसिस्टम है, अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये तो एक्सपोज हो गया, ये स्टेज ड्रामा था, बिल्कुल एक्सपोज हो गया। और मैं आज फिर कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जितने स्पोक्स पर्सन हैं, वो जो लोगों का जो गुस्सा है गलियों में जो दिख रहा है, उनको इससे ना जोड़ें, इसकी पूरी जांच करवाएं, इसकी पूरी तहकीकात करवाएं। ये पूरा नाटक हुआ है। ये अब जो वो कह रही हैं कि एवरी फ्रेम हैज बीन रिकॉर्डेड इन कैमरा, वो लंदन से बैठ करके ट्वीट कर रही हैं। तो मैं भी कह रहा हूं कि हाँ भाई, एवरी फ्रेम रिकॉर्ड हुआ है, और एवरी फ्रेम का ये रिकॉर्ड है, इसीलिए अब आप एक्सपोज हो गए। हॉस्पिटल वाले को जो दबाव डाल रही थी कि तुम ये लिखो, इनको एडमिट कर लो, मतलब उनको कुछ ऐसा कुछ कह, अच्छा वो बोल रहा है कि मेरे आंख की सर्जरी हुई है, मेरे आंख पर पत्थर लगा है, वो पत्थर लगा है कि ये लगा है। अभी मीम बन रहा है साहब, अरे तुमको छेड़खानी ही करनी थी, बदमाशी, कि मेरा गोल्ड का चेन ही लेके भाग जाते। अब जो उनका शर्ट वर्ट फड़ा है, तो सोने का चेन इंटैक्ट रह गया साहब भीड़ में। बड़े भद्र थे उपद्रवी, उनको सोने का चेन नहीं दिखा। तो आप ये बताइए कि हाँ, ये अभी जो आपने टीएमसी के थैंक्स वाली कार्यकर्ताओं बात को कही ना, ट्रेन, हाँ बोलिए बोलिए। जो थैंक्स वाली बात कही, ये भी बड़ी अटपटी है ना, जो राहुल गांधी को थैंक्स की, वो खड़े, राहुल गांधी तो कभी खड़े ही नहीं रहे। राहुल गांधी ने चुनाव अलग लड़ा, हर सीट पे चुनाव लड़ा, कुछ सीट पर शायद उनके चुनाव लड़ने की वजह से दिक्कत हुई,